और जिनको पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, राइट, उनके लिए आज का सेशन नहीं है। बट जिनको अगर पैसे से, विटामिन एम से एलर्जी है, पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो सॉरी, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। अगर आप यहाँ पर हैं, बिकॉज मुझे ये पहले से ही बताना ज़रूरी होता है, पता पड़ा आप कोई दूसरी उम्मीद से बैठे हो यहाँ पर, कुछ सत्संग होने वाला है, कोई भजन होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मनी, हाउ टू मेक मनी, राइट। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि अगर आपके अंदर एक कोई ड्रीम है, डिज़ायर है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये आज का सेशन आपके लिए काम करने वाला है। ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। ये कोई नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं चलेगी कि हाथ बंद करके अटेंड करना है आपको। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेक्टिव। मैं आपसे बोलूंगा कमेंट करना है, टाइप करना है, रिप्लाई करना है। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख के जाएंगे, समझ के जाने वाले हैं, राइट। रेडी हैं? हाउ मेनी आर रेडी एंड एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस वंडरफुल लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी? ग्रेट। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपके साथ इस सेशन के बारे में बात करता हूँ, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके द्वारा मेरे जैसे जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज हो चुकी है। सेशन को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनूप गुप्ता है, एंड पिछले 12 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। और जो भी एक ड्रीम्स होते हैं कि इंसान के, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, वो सारे कुछ बाय गॉड ग्रेस में अचीव कर चुका हूँ। आज इंडिया और इंडिया के बाहर बिजनेस है, और खुशी इस बात की नहीं है कि मुझे कितनी इनकम आ रही है, लेकिन आज हमारे साथ में जो एसोसिएट्स हैं, जो मनोज भाई छिंदवाड़ा, लिंक सेंड किए, ओके मोहम्मद जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख रुपए की इनकम आ रही होती है, राइट, थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आइए जानते हैं ये बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरह से ये बिजनेस मॉडल आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, राइट। सो दोस्तों, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि मुझे पैसे कमाने हैं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम करूं, ऑनलाइन करूं, ऑफलाइन करूं, कपड़े की दुकान डालूं, चाय का दुकान डालूं, भजिए पकौड़े बेचूं, वॉट एवर आपके पास जो अनुभव होगा, तजुर्बा होगा, बहुत सारे ख्याल आपके पास आते होंगे। लेकिन आज के सेशन के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आने वाले 10, 20, 30 साल में एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा फलने फूलने वाला है, एवर ग्रोइंग बिजनेस है। ये कभी डाउनफॉल में नहीं जाएगा, चाहे कोविड आए, चाहे कोविड के पिताजी भी जाएं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो रिसेशन प्रूफ है। आईटी में रिसेशन आ सकता है, रियल एस्टेट में रिसेशन आ सकता है, लेकिन जिस बिजनेस मॉडल की हम बात करने वाले हैं, ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस मॉडल है, राइट। तो जानते हैं बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा होता है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, राइट। आई वांट टू आस्क जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर पैसे कमाने की बात आ रही है, तो कौन ज़्यादा पैसे बनाता है? जो लोग जॉब में हैं वो ज़्यादा पैसे बनाते हैं, या जो बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा पैसे बनाते हैं? व्हाट इज़ योर आंसर? टाइप जे फॉर जॉब, बी फॉर बिजनेस। कौन ज़्यादा पैसा बनाता है? जो लोग जॉब करते हैं। जॉब करना कोई बुराई नहीं है, मैंने भी 7 साल जॉब किया है, प्राइवेट जॉब की, एक अच्छी फार्मा कंपनी में मैनेजर था। लेकिन सबसे पहले जाने तो सही, अगर आप पैसे कमाने के लिए सोच ही रहे हैं, तो पहले ये दिमाग में नक्की कर लें कि भाई किस रास्ते से ज़्यादा बड़ा पैसा आता है। जॉब से पैसा ज़्यादा आता है, बिजनेस से आता है? बहुत ही अच्छा आंसर है, आप सभी लोगों को मालूम है बिजनेस करने से पैसा आता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है, उसके लिए हमें लगानी पड़ती है कैपिटल, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, दुकान शोरूम खोलना पड़ता है। और उतने पैसे एक आम इंसान के पास होते भी नहीं है। अगर आपने लोन ले भी लिया, तो हमेशा एक दिमाग में रिस्क रहती है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, अगर फेल हो गए तो, राइट। अब में से कितने लोगों को ऐसा फील होता है, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक कुछ अपना खुद का काम स्टार्ट करने की जिज्ञासा रहती है, एक मन में बनी रहती है, लेकिन एक रिस्क की वजह से, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैपिटल लगेगा, रिस्क लगेगा, इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप ए इन द कमेंट बॉक्स। आपके दिमाग में ख्याल तो आता है, कई बार आता है, अपनी जॉब में कई बार ऐसा आता है कि यार बहुत परेशान हो गया हूँ, बॉस ने जान खा रखी है, प्राइवेट कंपनी ने खून चूस लिया है, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी बस नहीं कर पा रहे होते हैं, राइट। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जहां आपको लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी नौकरी या काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए एक बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार ग्लोबल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और अच्छी बात यह कि अगर आपने इससे पहले भी कोई बिजनेस नहीं किया है, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक प्रूवन सिस्टम है, एक टीम है जो आपको हेल्प करती है, गाइड करती है। इतना जबरदस्त सॉलिड बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, राइट।
दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि आज आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, राइट, आप जॉब में होंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आप कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होंगे, हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो। आज आपकी जो भी इनकम है, करंट इनकम है, क्या आप उस इनकम से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट है कि सर जिंदगी मजे में चल रही है, मजा आ रहा है, राइट? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो टाइप करें यस, सेटिस्फाइड नहीं है तो टाइप करें नो। अगर आप अपनी करंट इनकम से सेटिस्फाइड हैं तो टाइप करें यस, और अगर नहीं है तो टाइप नो, एन फॉर नो। टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हर किसी को टाइप करना है, क्योंकि जब तक आप ओपन माइंड नहीं बैठेंगे तब तक आपको ये सेशन समझ में नहीं आने वाला। यू शुड हैव क्लैरिटी। ग्रेट। तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। अगर आप अपनी वर्तमान इनकम से खुश नहीं हैं, उससे और बेहतर करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू आर द राइट प्लेस नाउ। अब मेरा अगला सवाल है, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तभी आप आगे का प्रेजेंटेशन समझ पाएंगे, तभी आपको ये सेशन काम आने वाला है, अदरवाइज आगे का सेशन आपको काम नहीं आने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई, आप ये जो इनकम कमाना चाहते हो, आपकी ऑलरेडी 10,000, 25,000, 50,000, वट एवर इनकम यू आर मेकिंग आ रही है, लेकिन उसके अलावा आप क्यों एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, क्या रीज़न है? तो मैंने कुछ जनरल रीजंस लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन सा रीजन है जो सबसे टॉप पे रीजन आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है, अपने आप से सवाल करना है। 30 सेकंड का पॉज लें और अपने आप से पूछें वैसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। वो हो सकता है आपके लिए कर्ज हो, ईएमआई चल रही हो, उससे आपको फ्रीडम चाहिए हो, बच्चे के लिए बेटर एजुकेशन देनी हो जो 4 नंबर पे है, अपनी जॉब से फुर्सत पानी हो वो 5 नंबर पे आता है, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए हो वो 7 पे आता है, 6 पे, ड्रीम होम चाहिए, कार, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, पैसा तो आ रहा है लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, 10 हो सकता है। आपको मान सम्मान चाहिए, राइट, सोसाइटी में, दुनिया में, राइट, ये भी एक रीजन हो सकता है। आपके लिए टॉप 1, टॉप 2 रीजंस कौन से हैं, वो आप मुझे नंबर कमेंट में लिखिएगा। सभी को लिखना है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या चीज़ समझने वाले हैं, क्या चीज़ जानने वाले हैं। लेट्स से एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको यही नहीं मालूम कि आपको ट्रेन कहाँ की पकड़नी है, तो स्टेशन मास्टर आपको टिकट ही नहीं दे पाने वाला, राइट? ठीक वैसे ही हमें ज़िंदगी में हमारा टारगेट और पर्पस क्लियर होना चाहिए, और वो एक बहुत क्लैरिटी देती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजंस हैं, ये आपका एक अपना पर्सनल रीजन है, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो भी नंबर टाइप किया है उसको फुलफिल करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए है, वो मुझे कमेंट करके बताएं। टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स एग्जांपल, आपने लिखा ड्रीम होम, कितना पैसा चाहिए उसका आंसर आपको लिखना है अपने कॉपी में। अभी आपको आपका आंसर लिखना है। आपने बोला कि मुझे जॉब से फ्रीडम चाहिए, तो कितना इनकम महीने का आने लगे जिससे आप जॉब से फ्रीडम पाएंगे। लेट्स एग्जांपल, आपने बोला कि मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, तो हाउ मच मनी यू वांट टू हैव लग्जरी लाइफस्टाइल। राइट डाउन दैट अमाउंट इन योर कॉपी एंड चैट बॉक्स, राइट, लिखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ पर मंथ, 2 करोड़, क्या लिखने में क्या जाता है? बहुत अच्छी बात है। मोर देन 5 लाख, अनलिमिटेड। पीपी बैग जी, अनलिमिटेड तो कुछ होते ही नहीं है। अनलिमिटेड अगर बोलेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यू शुड हैव क्लैरिटी इन अमाउंट, कितने अमाउंट में चाहिए। संजय जी ने लिखा है 1 करोड़ पर मंथ, वेरी गुड, राइट। जिसने भी लिखा है, जितना भी अमाउंट लिखा है। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना राइट हैंड आगे निकालिए, राइट हैंड, सभी को अपना राइट हैंड आगे निकालना है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने राइट हैंड निकाला है, सभी को अपना राइट हैंड। मेरे सेशन में आप आए हैं तो ये कोई प्रवचन नहीं होने वाला। आई लास्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस और आपका दिमाग खुलने का प्रयास करूंगा। राइट हैंड पे रखिए, राइट हैंड निकाला, और अपने दिल पे रखिएगा। दिल पे रखना है आपको, अपने हार्ट पे रखना है, ठीक है? अपने दिल पे हाथ रखना है और अपने आप से एक सवाल करना है कि जो भी अमाउंट आपने अभी लिखा है अपनी कॉपी में, राइट, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने आप से सवाल करो कि क्या ये इनकम आपके करंट प्रोफेशन से आने वाले 2-5 साल में आ सकती है। ईमानदारी से सवाल करना है। तो मैं परमात्मा को साक्षी मानकर, भगवान की कसम है, जिसको भी, ईश्वर, अल्लाह जी से जिसको भी मानते हो उसकी कसम है, तुम्हें अपने परिवार बच्चों से प्यार करते हो तो एक बार ईमानदारी से अपने आप से सवाल करो कि जो ड्रीम तुमने लिखा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो अमाउंट आपने लिख दिया है, बड़ी खुशी खुशी पूछो अपने आप से कि आज आप जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन है, मुझे नहीं मालूम है,
क्या उस प्रोफेशन में, उस काम को करते हुए आने वाले 2 साल 5 साल में इनकम आएगी? अगर आंसर यस है कि आ जाएगी, राइट, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी कि अभी के अभी सेशन को छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर जवाब ना में आता है तो इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। तो कितने लोगों का जवाब नो में है? टाइप नो। अगर आपने जो आंसर अमाउंट लिखा है वो लगता है कि आपको करंट प्रोफेशन से नहीं आ सकता, तो टाइप करें नो। आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, फेयर है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं प्रे करूंगा कि परमात्मा आप उस काम में बहुत आगे करें, तरक्की करें। पहले पता तो होना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ना गलत फही में जीते हैं, फील गुड फैक्टर में जीते हैं। सब बढ़िया तो चल रहा है सर, बढ़िया तो चल रहा है। जब आपने ड्रीम लिख दिया, उसका अमाउंट लिख दिया, तो पूछो अपने आप से कि आज हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसको करते हुए आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। अगर इनकम आ सकती, उतनी इनकम आप बना सकते हो अपने करंट प्रोफेशन से आने वाले 2 से 5 साल में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अगर जवाब ना में है, तो फिर सीरियस मैटर है। जितनी इनकम आपने लिखी है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, उतनी आप बना सकते हैं अपने करंट प्रोफेशन से। फेयर इनफ, गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना अगर है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मतलब मेरी बातों से आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम बिल्कुल रोज सुबह 9 बजे उठते हैं, 8 बजे सुबह उठते हैं, नहाते धोते खाते पीते, 9 बजे सीधे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर शाम को घूम फिर के आते हैं। और वही कई सालों से 5 10 साल चल रहा है, चक्की पीसिंग पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, बाहर निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे। राइट। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने आ रहा हूँ कि आप उस 9 to 6 के रेट रेस से बाहर निकल सकते हैं। पर उसके लिए आंख नाक कान दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, तभी आपको मेरी बात पल्ले पड़ने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी समझ में। सो अभी तक हम 2 3 चीजें क्लियर कर चुके हैं। नंबर 1, अगर ज्यादा पैसा बनाना है, बहुत बड़ा पैसा बनाना है, तो जॉब से पैसा नहीं आएगा, बिजनेस करना पड़ेगा। राइट, पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ है कि अगर तो बड़ा पैसा कमाना है, तो उसके लिए अरे करंट जो प्रोफेशन है, करंट जो काम कर रहे हैं, उससे जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे नहीं होने वाले। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। पर वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, क्या बिजनेस मॉडल होगा, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर है तो टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको यहाँ तक जो मैंने आपसे बात करी है, इफ इट इज क्लियर टू यू, टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और ऐसी एनर्जी आप बनाए रखें सेशन के एंड तक। आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें समझने वाली हैं। राइट। एक और चीज़, आप बोलेंगे सर सवाल बहुत कर रहे हैं, क्योंकि सवाल से ही ज़िंदगी में आंसर मिलते हैं। और सबसे बढ़िया आंसर मिलते हैं आपको जब अपने आप से सवाल करते हो। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक $1 million सीक्रेट, आपकी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब सवालों के आंसर आपके अंदर हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने आप से वो क्वेश्चन करते नहीं हैं। एक सवाल और मेरे मेरे साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं, भगवान ना करे आप फैमिली के मेन अर्निंग मेंबर हैं, लेकिन किसी कारणवश आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। हेल्थ चैलेंज हो सकता है, फिजिकल चैलेंज हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग हमारी लाइफ में हो जाए, ना हो लेकिन हो तो सकती है। कोविड आया, किसी को मालूम था कि मेरी या हमारे किसी फैमिली के नियर डियर की जान जाने वाली है? नो बडी नोज, राइट, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आज रात को सोए, कल कितने लोग उठने वाले हैं कुछ पता नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो काम कर रहे हैं, क्या उस काम में अगर आप नहीं रहें तो क्या आपको एक इनकम आने वाली है? इसको दूसरी भाषा में समझें कि क्या आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि अगर आप काम करना बंद भी कर दें या काम ना भी करें तो आपके परिवार को, आपके बच्चों को इनकम आती रहेगी? डू यू हैव द फाइनेंशियल सिक्योरिटी? टाइप योर आंसर यस और नो। क्या आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है देन यू आर द राइट प्लेस। आप एक ऐसे सिस्टम को जानने वाले हैं आज, जिसके द्वारा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। सभी को टाइप करना आंसर, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जब तक आप पूछेंगे नहीं अपने आप से, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो जिस तरह से कार में आप कार को चलाते हैं, कार के साथ में एक बैकअप होता है, राइट, कि अगर कार का एक पहिया पंचर हो जाए तो आपके पास स्टेपनी होती है। तो क्या आपके पास एक स्टेपनी है? अगर आपके पास नहीं है, तो जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए एक स्टेपनी का काम करेगी। आपके करंट प्रोफेशन से जो इनकम आ रही है अच्छी बात है,
बट उसको डाइवर्सिफाई करने का काम करने वाली, राइट। तो ये दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी है वॉरेन बफेट, ये बोलते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास आज सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, वो जॉब हो सकती है, दुकान हो सकती है, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस हो सकती है, जो भी हो सकता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको इनकम नहीं आती। वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं, एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सलाह है हम सभी को कि हमें कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं, ये आपकी जो करंट इनकम है उसके साथ ही एक और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का काम करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की जो मेन टॉपिक है, जो सबसे मेन चीज है, ये अगर आपने समझ लिया तो आज आपने अभी तक अगर मुझे सुना है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं वो पावरफुल कॉन्सेप्ट आपके साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम सभी ने अपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत पढ़ाई करी है। मैंने भी मास्टर्स किया है, आप में सभी लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारा कुछ पढ़ने लिखने के बाद अल्टीमेटली हम 25 साल के बाद पूरी जिंदगी भर पैसे कमाने के लिए भागते रहते हैं। लेकिन ये पैसे कमाते कैसे हैं, बड़ी इनकम कैसे जनरेट क्रिएट करते हैं, इसके बारे में कोई हमें समझाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई हमें बताता नहीं है। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि रियल मायने में बड़ा पैसा, बड़ी इनकम कैसे कमाई जाती है। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? कि हम उन लोगों से सीखें जो ऑलरेडी मल्टा मिलियनर हैं, जो ऑलरेडी करोड़पति अरबपति लोग हैं। अगर हमें उनसे सीखने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने एक किताब लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। और इनकी वजह से मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में जिंदगी बदली है। इन्होंने इस किताब में बताया कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज्यादा पैसा होता है, और एक मिडिल क्लास ऐसी क्या गलती करता है जिससे उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, राइट। ये इस किताब का जो सीक्रेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये इतनी पावरफुल लर्निंग है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी सिर्फ अगर यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको स्ट्रगल आएगा पैसे कमाने को लेकर, आप सोच रहे होंगे, आपके लाइफ में पैसे कमाने को लेकर फंडा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो हाउ मेनी इफ यू आर एक्साइटेड टू नो दिस मनी गेम? अगर आप इस मनी गेम को समझना चाहते हैं तो टाइप MG, M फॉर मनी, G फॉर गेम इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज रियली रियली अमेजिंग एंड पावरफुल। हमारे आज के जूम की कैपेसिटी 500 है और हाउसफुल हो चुका है। रियली सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टाइम से हमें यूट्यूब पे लाइव करना पड़ेगा। सो 500 लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अमेजिंग। मनी गेम, राइट। मनी गेम को समझते हैं। तो ये मनी गेम क्या बोलता है, राइट। और रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब और लिखी है, वाई वी वांट यू टू बी रिच। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये उनके फाइनेंशियल सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत को अगर फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले होंगे तो ये महान लेखक हैं। और इनकी किताब से जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो समझते हैं पैसा कमाने के तरीके क्या हैं। ये स्लाइड को बड़े गंभीरता से पूरे अटेंशन के साथ समझिएगा, लाइफ चेंजिंग है ये। इस पूरी दुनिया में ना 4 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। कितने तरीके से कमाए जाते हैं? 4 तरीके से। सबसे पहला और आसान तरीका आप देख रहे होंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, सबसे पहला और आसान तरीका एम्प्लॉय। कहीं पर भी आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, आप अपना टाइम बेचते हैं और आपको पैसा मिलता है। दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट, खुद का काम धंधा करना। जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते, खुद का कुछ काम धंधा कर रहे होते हैं, खुद की स्किल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, राइट। ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। अब मेरा एक सवाल आप सभी से, जितने भी नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा। सवाल करने से पहले, जो भी इंसान पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया, सबसे पहले अपना हैंड रेज करें। मैं आपको वीडियो पे बुलाना चाहूंगा। बिजॉय जॉय, वेरी नाइस। बिजॉय, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बिजॉय कहाँ चले गए आप? यस, हियर। बिजॉय अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। जी सर। बिजॉय कहाँ से हैं आप? मैं तो केरल से हूँ सर। यू आर फ्रॉम केरला। या सर। वेरी नाइस, व्हाट डू यू डू? सर, आई वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी। वेरी नाइस। सो बिजॉय, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप केरला में रहते हैं, आपके पास हाँ। में मेडिकल शॉप है, हाँ मेडिकल का सर। मेडिकल स्टोर है, तो वो हाँ। किस कैटेगरी में आएगा? वो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, किस कैटेगरी में आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो वो सेल्फ एम्प्लॉय का इसमें आएगा सर। सेल्फ एम्प्लॉयड में आएगा, बिजनेस नहीं कर या, रहा। हाँ। हाँ, ऐसा बोलेगा तो एक तरीके से बिजनेस भी बोल सकता है। मतलब एक, या बिजनेस ही है सर। तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों बोला आपने? नो नो, एक्चुअली एक्चुअली a person who is doing that business, no,
if from his point of view, it is a self-employment, no, sir. That is why I said like that. पॉइंट ऑफ व्यू ही इज अ बिजनेसमैन. Okay, sir. It's okay. Don't worry. Uh-huh. I really Okay. appreciate that you participated. So, Yes, yes. Vijay, the same question was asked from me. सबसे पहली बार जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मेरे से हाँ. पूछा गया कि अनूप जी आपके फादर क्या करते हैं, राइट? तो मेरे फादर की दवाई की दुकान हुआ करती थी, और मैंने सीधा जवाब दिया, माय फादर इज अ बिजनेसमैन. अब में से मैक्सिमम लोगों के पास में ये एक गलत धारणा बना रखी है, राइट? वी डोंट नो द राइट वे बिजनेस की Yeah. डेफिनेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग. राइट. ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ा कॉमन में थे हमारे दिमाग में कि हमारे आसपास में जितने भी दुकानदार भाई बैठे हुए हैं, दुकान शोरूम खोल के बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि आई एम ए बिजनेसमैन. जब आपसे एक फॉर्म भराया जाता है तो आप बिजनेस बिजनेस भरते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा फर्क होता है एक बिजनेसमैन में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में. लेट्स अंडरस्टैंड दिस, और ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके समझ में आनी चाहिए. ये लाइफ चेंजिंग है. बिजनेस का मतलब होता क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलते हैं? बिजनेस का मतलब कोई भी ऐसा काम जहां पर आप काम करें या ना करें, राइट, आप रहें या ना रहें, लेकिन फिर भी आपको पैसा आता रहता है. कोई भी ऐसा काम जहां पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना जियोग्राफिकल लोकेशन का बाउंडेशन है, ना टाइम का बाउंडेशन है. मतलब आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहे या ना रहे, आप एब्सेंट भी हैं, लेकिन अगर आपकी एब्सेंस में भी आपको पैसा आ रहा है, देन यू आर अ ट्रू बिजनेसमैन. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भी ऐसा काम जहां पर आप काम करते हैं तो पैसा आता है, नहीं करते हैं तो नहीं आता है. कितने लोगों को, अगर ये बल्ब ऑन है तो टाइप BO इन द कमेंट बॉक्स. जितने भी नए लोग अगर पहली बार समझ रहे हैं, देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस. जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, ही इज नॉट ए बिजनेस ओनर. शटर उठेगी तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठेगी तो पैसा नहीं आने वाला. ही इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड. सब्जी के ठेले वाला, चाय की दुकान वाला, भजिए पकोड़े वाला, जितने भी दुकानदार शोरूम, दे ऑल ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर, राइट? नाम भले बिजनेस ओनर है, पर मेजोरिटी ऑफ देम आर सेल्फ एम्प्लॉयड. पर वो गलत वही में जी रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस का मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज जहां पर आपकी इनकम आपके रहने ना रहने पर डिपेंडेंट नहीं होती है. तो रियल बिजनेस टाटाज, बिरलाज एंड अंबानीज, राइट? मैकडोनल्ड्स है, ये रियल बिजनेस है. इनके मालिक दुकान शोरूम पे नहीं बैठते, लेकिन इनके पास फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारा पैसा आ रहा है, राइट? अगर ये क्लियर हुआ हो तो टाइप C इन द कमेंट बॉक्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे कमाने के लिए हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भागे जा रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता कि भाई बिजनेस क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस करने का, पैसे कमाने का रियल सिस्टम क्या है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर. ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. सो पहला तरीका था जॉब करना, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कोई भी हो सकती है. दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ आप खुद का काम कर रहे होते हैं. थर्ड, जो राइट हैंड साइड पे आप टॉप पे देख रहे हैं, बिजनेस ओनर. बिजनेस ओनर कैसे पैसा बनाते हैं? बिजनेस ओनर जो होते हैं वो दूसरे लोगों का टाइम को यूज करते हैं, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को यूज करके पैसा बना रहे होते हैं. ये होता है बिजनेस. और चौथा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट. जैसे टाट वॉरेन बफेट है. वॉरेन बफेट किसी कंपनी में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए लगा देते हैं और बैठ के पैसा कमाते हैं. आपके पास हो सकता है कोई बिल्डिंग है जो आपने किराए पे दे रखी है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जहां से आपको एक पैसिव इनकम आ रही है. अब मजे की बात समझिएगा, ये चार तरीके ही हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के, लीगल तरीके. अब हैरानी वाली बात पता क्या है? कि आप अगर अपने हाथ के लेफ्ट साइड देखें, जितने भी लोग लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, 95% लोग जो दुनिया में हैं, या तो वो जॉब करके पैसा बना रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा पैसा बना रहे हैं. 95% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस क्लास, लेफ्ट साइड. ओनली 5% पॉपुलेशन है जो दुनिया में या तो बिजनेस करके या इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रहे होते हैं. पर इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? ये जो 5% लोग हैं जो राइट साइड हैं, इनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है. 95% वेल्थ इनके पास में रहती है. और जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, इन्होंने IIM MBA PhD डिग्रियों की लाइन लगा रखी है. 95% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, रात दिन मेहनत कर रही है, बहुत हार्डवर्क कर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं. सब कुछ करने के बाद भी उनके हाथ में सिर्फ 5% पैसा आता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 5% लोग हैं दुनिया में जिनके हाथों में दुनिया की 95% वेल्थ है. और 95% लोग जो हाईली टैलेंटेड है, हाईली एजुकेटेड है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके हाथ में सिर्फ 5% वेल्थ है. तो मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसा क्यों? ऊपर वाले ने ऐसी जाति क्यों की? उनके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं, राइट? एवरीबडी हैज गॉट 24 आवर्स. वो भी 9 महीने में इस दुनिया में आए थे, हम भी 9 महीने में दुनिया में आए, राइट? कोई डिफरेंस नहीं. ऊपर वाले ने सबको बराबर से टाइम दिया है, सबको सेम बॉडी दी है, सबको सेम माइंड दिया है, राइट? क्या डिफरेंस है लेफ्ट साइड के लोगों में, राइट साइड के लोगों में? ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पैसा बना पाते हैं? अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया,
लाइफ चेंजिंग है। क्या डिफरेंस है बताएं। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो नए लोग हैं पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो आंसर करें कमेंट में। क्या लगता है, जो भी आपके दिमाग में आइडिया लग रहा है, जो भी थॉट है आपके, लिखिएगा, बताइएगा। जिनकी हैंड रेज है वो अपने हैंड डाउन कर लीजिए, वर्चुअल हैंड। अभी हैंड रेज करने से कोई मिलने वाला नहीं है, राइट। हैंड डाउन कर लीजिए अपने, वर्चुअल हैंड जो आपने उठा के रखा हुआ है। वेर यू विल सी योर पोजीशन आफ्टर द सेशन, लेफ्ट और राइट, ओके। सोच का, ओके। देखिएगा, एक चीज समझिएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोगों में एक ही चीज का फर्क है, वो है आपके सोचने का तरीका, आप कैसे सोचते हैं। इंसान पैसे से अमीर गरीब नहीं होता, इंसान अपनी सोच से अमीर गरीब होता है। जो एक मिडिल क्लास का बंदा होता है, हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, हमारे बचपन से एक ही दिमाग में डाल एक वायरस, एक सॉफ्टवेयर फीड कर दिया जाता है, बेटा पढ़ाई लिखाई करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, फिर शादी बच्चे, एंड आपकी लाइफ सेटल। ये है मिडिल क्लास की लाइफ। और हमारे यहाँ पर तो एक डायलॉग बोला जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। तो साईं बोलते हैं तथास्तु, बेटा आपको 25,000 रुपये महीने मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप 24 घंटे ही प्रे करते रहते ऊपर वाले से कि भगवान बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ हो जाए, पहनने को कपड़े हो जाएं, और कोई घर पे गेस्ट आ जाए तो उसका जुगाड़ चल जाए बस। दिनेश जी, इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा का पूरा हमारी गरीब सोच, छोटी सोच का कमाल है। हमारे यहाँ पर बचपन से प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, हमारे स्कूल टीचर के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाते, ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाते तो ज़्यादा बड़ा पैसा भी नहीं कमा पाते हैं, और हम एक लिमिटेड जोन में सिमट के रह जाते हैं। अमीर बाप भी, अमीर लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं, 95% लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करना और नौकरी लेना है। अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ काम करो जिससे आप लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दे सको। मिडिल क्लास अपने बच्चों को नौकरी लेने की बात सिखाते हैं और अमीर लोग नौकरी देने की बात सिखाते हैं। हेलो, बात समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सोई थम्स अप। अपने थम्स अप दिखा सकते हैं? सिर्फ यहाँ का सॉफ्टवेयर की डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। हार्डवेयर भगवान ने सबको एक ही जैसा दिया है, हार्डवेयर सबके पास एक जैसा है, सारा खेल है आपके सॉफ्टवेयर का। तो अब वक्त आ चला है आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का, कुछ बड़ा सोचने का। एक बहुत फेमस डायलॉग आपने सुना होगा, उतने पैर पसारिए जितने आपके, उतना मतलब जितनी लंबी चादर है उतनी पैर पसारने चाहिए। जितनी लंबी चादर है, मतलब जो बेडशीट है, उतने ही पैर पसारने चाहिए। मतलब हमें अपनी औकात में रह के खर्चा करना चाहिए। भाई ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई अपनी चादर बड़ी कर लो, उल्टा क्यों सिखाते हैं हमें? अच्छा मुझे बताइए, हाय फनिंद्र, हरी देयर चलो, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। सो हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई कि अपनी चादर को बढ़ा लो, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है वहां पर हमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम करके दे दिया जाता है, और उसी प्रोग्राम के चलते हम जिंदगी में रिस्क नहीं ले पा रहे होते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि बस बेसिक में काम चलता रहे, मैनेज करते रहते हैं, ईएमआई टू ईएमआई हम जिंदगी जी रहे होते हैं। तो आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने थॉट पे काम करने की जरूरत है, अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, कि आप बड़ा पैसा तभी बना पाएंगे जब आप बड़ी सोच बनाएंगे, राइट। आप जब 1 लाख 5 लाख की सोचेंगे, अगर आप 5 लाख की सोचेंगे महीने कमाने की, तब आप 1 लाख कमाएंगे, राइट। डर लगता है सर कैसे होगा, किस तरह से हो पाएगा? चिंता मत करिए, आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक सिंपल मिडिल क्लास का पर्सन 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए महीने कमा रहा है थ्रू दिस वंडरफुल लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मेन चीज है सोच का फर्क है। तो जब लेफ्ट के लोगों में और राइट के लोगों में सोचने के तरीके में फर्क है, तो काम के करने के तरीके में फर्क होगा, यस और नो? जब सोचने का तरीका अलग है तो काम के करने का पैटर्न भी अलग होगा, राइट। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं आगे की बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा, जो 95% लोग हैं ये एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आज मैं आपको 2 पावरफुल प्रिंसिपल बताने वाला हूँ पैसे कमाने के, राइट। बहुत बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वेरी पावरफुल। 95% जो पॉपुलेशन है, जिनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है, वो एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्या प्रिंसिपल है? यहाँ पर प्रिंसिपल काम करता है लिमिटेड मैन पावर, काम करने वाला एक ही बंदा है, वो जॉब करने वाला हो सकता है या डॉक्टर हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। तो एक ही पर्सन है काम करने वाला, और हम सबके पास ना टाइम जो लिमिटेड है, हर किसी को भगवान ने 24 घंटे दिए। आउट ऑफ 24 आवर्स यू कैन परफॉर्म 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम कर सकते, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। करेंगे 15 दिन महीने भर कर पाएंगे, उसके बाद आप काम करने के लायक नहीं बने, बीमार पड़ जाएंगे।
सो हमारे काम करने के वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, और आप एज अ पर्सन भी आप लिमिटेड हो। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, लिमिटेड मैन पावर है इनटू लिमिटेड टाइम है इज इक्वल्स टू लिमिटेड इनकम। लेट्स एग्जांपल, आप अकेले हैं और आप 1 घंटे में आपकी इनकम 100 रुपये है, तो अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो 1200 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा आप ज्यादा कितना भी सर पटक लें, नहीं होने वाला। यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है कि भाई मैंने एमबीबीएस किया है तो मैं 200 रुपये की फीस लूंगा, एमडी कर लूंगा तो 500 ले लूंगा कंसल्टेशन फीस, और ज्यादा से ज्यादा डीएम कर लूंगा तो 1000 रुपये कंसल्टेशन फीस ले लूंगा। भले आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आपके पास टाइम तो लिमिटेड है। आप दिन में 10 12 15 20 50 पेशेंट से ज्यादा देख पाएंगे क्या? आपके पास टाइम की लिमिट है, टाइम की कैपिंग लिमिट है, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट परफॉर्म। तो 95% जो लोग हैं दुनिया में क्यों लिमिटेड पैसा बना पाते हैं, इंस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज टैलेंट? क्योंकि उनके पास टाइम की लिमिटेशन है। ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, इसको रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं गरीबी का सिद्धांत। लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर आप कितनी ब्रिलियंट है, कितनी टैलेंटेड है, आपने दुनिया की कितनी से बड़ी डिग्री ले रखी है, आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है, 1 लाख 5 लाख 10 लाख और बड़ी इनकम क्रिएट करनी है, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा उन लोगों से जो ऑलरेडी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 95% दौलत है, राइट? आप में से कितने लोग वेल्थ का फॉर्मूला जानना चाहते हैं? टाइप डब्ल्यू फॉर वेल्थ। कैसे बड़ी वेल्थ क्रिएट करी जाती है, वेल्थ फॉर्मूला क्या है, वेल्दी लोग कैसे काम कर रहे होते हैं, बाटा टाटा, ये किस फॉर्मूले पर काम कर रहे होते हैं। ये फॉर्मूला अगर हमें बचपन में सिखा दिया गया होता तो सच बता रहा हूँ आज आप ये सेशन में नहीं होते, आप एक अपनी एक बेहतरीन लाइफस्टाइल और एक लाइफ को लीड कर रहे होते। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ये पहला फॉर्मूला है। ज्यादातर लोग इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा होता है, वो अकेले काम नहीं करते, राइट? वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो एक टीम बना के काम कर रहे होते हैं। जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब करने वाले, अकेले काम कर रहे हो, सोलो परफॉर्मर होते हैं। लेकिन जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करते हैं, दे बिलीव इन टीम वर्क, राइट? तो कैसे काम कर रहे होते हैं, मान के चलिए आप पहले अकेले काम कर रहे थे, आपने 100 लोगों का एक टीम बनाया, एंड आपकी टीम में हर एक बंदा पार्ट टाइम में 1 घंटे काम कर रहा है। तो 100 लोग हैं, पार्ट टाइम में अगर एक ही घंटे काम होता है तो 100 घंटे काम होगा। सो पहले आप अकेले 1 घंटे काम करते थे, आपकी इनकम 100 रुपये हो रही थी। नाउ यू बिल्ड अ टीम ऑफ 100 पीपल, 100 पीपल में से एक ही घंटे काम हो रहा है, आपका टाइम करने के घंटे मल्टीप्लाई हो गए एंड योर इनकम इज 10,000 रुपीज। टाइम इज इक्वल्स टू मनी। मुझे बचपन में ये बताया गया था कि बेटा अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां लो। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। डिग्री बढ़ाने से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डिग्रियां होंगी उतने बड़े आप एम्प्लॉय बनेंगे। एम्प्लॉय को हिंदी भाषा में बोलते हैं नौकर, राइट? मैंने भी नौकरी करी है, राइट? नौकर बनना, जॉब करना बुरी बात नहीं है, बट हम इतने इंटेलेक्ट हो जाते हैं कि फिर हम कुछ और नहीं कर पा रहे होते हैं, हमेशा फिर जॉब को ही सोचते हैं, एक प्रमोशन से दूसरा प्रमोशन, और उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। आपकी इनकम आपकी डिग्री से कोई कनेक्शन नहीं रखती, आपकी इनकम का सीधा सीधा कनेक्शन है टाइम से। जब भी आज के बाद जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाने का मौका है, हमेशा एक सवाल अपने आप से करना कि आप अपने काम करने के घंटे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो वेल्दी लोग जिस फॉर्मूले पर काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अमीरी का सिद्धांत, ये फॉर्मूला क्या है, अनलिमिटेड मैन पावर। जब मैन पावर अनलिमिटेड हो जाएगी तो आपके काम करने के घंटे अनलिमिटेड हो जाएंगे। अनलिमिटेड मैन पावर इंटू अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम। तो अमीरी का सिद्धांत तो गरीबी का सिद्धांत, ये दो ही प्रिंसिपल हैं इस दुनिया में पैसे कमाने की। अब हम में से ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, कि हम बनना तो चाहते हैं अमीर, हम बनना तो चाहते हैं वेल्दी, एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं, 7 फिगर 8 फिगर इनकम चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमने फार्मूला जो पहला वाला है, ऊपर वाला फार्मूला है, गरीबी वाला फार्मूला अप्लाई कर रखा है। मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि आप दिल्ली स्टेशन पर खड़े हैं, आपको जाना है कन्याकुमारी और आपने जम्मू की ट्रेन पकड़ ली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अपनी इस पूरी जिंदगी में आप, मैंने सवाल किया था कि आप दिल्ली में हैं, आपको जाना है जम्मू और कन्याकुमारी की ट्रेन पकड़ लिए, तो क्या कभी आप जिंदगी में जम्मू पहुंच पाएंगे? टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप दिल्ली स्टेशन पर खड़े हुए हैं, आपको जाना जम्मू है, लेकिन कन्याकुमारी की ट्रेन पकड़ रखी है। सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ, दो दो शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से लोन ईएमआई नहीं जा रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस जिंदगी में बना हुआ है। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपने गलत डायरेक्शन में गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप गलत प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है लाइफ का। कोई बताने वाला नहीं मिला आपको। बनना है अमीर और गरीबी वाले फॉर्मूले पे काम करेंगे, ये जन्म के अगले 7 जन्म में भी वेल्दी नहीं बन सकते हैं।
अगर आपके लिए बल्ब ऑन है, दिमाग की बत्ती अगर जल गई, तो टाइप BO इन द कमेंट बॉक्स। बल्ब ऑन अगर आपको लग रहा है कि माय गॉड, कितना बड़ा झोल चल रहा है हमारी जिंदगी में, मैंने इतने सारे जॉब चेंज कर लिए, इतने सारे काम कर लिए। हो सकता है आप 40 50 60 70 साल की जो भी एज ग्रुप होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस पैसे के पीछे आप रात दिन भाग रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो पैसे कमाने का सही फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है, सही ट्रैक नहीं मालूम है, जो सबसे बड़ा कारण है हमारे स्ट्रगल का। ग्रेट। तो ये फंडामेंटल तो क्लियर हुआ कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अमीरी का फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि ये अमीरी वाला फॉर्मूला रियल लाइफ में काम करता है कि नहीं करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। दो सब्जी बेचने वाले हैं, राइट, दो सब्जी बेचने वाले हैं, एक है रिलायंस फ्रेश और दूसरा है रामू काका, जो आपके लोकल सब्जी मार्केट में रोज सब्जी का ठेला लगाता है। बोथ आर डूइंग द सेम जॉब, दोनों लोग सब्जी बेच रहे हैं। रिलायंस फ्रेश में भी टमाटर बिक रहा है और रामू काका भी टमाटर बेच रहा है। दोनों जगह भाव भी बराबर है, 40 रुपए किलो रिलायंस में भी बिक रहा है और रामू काका भी 40 रुपए में बेच रहा है टमाटर। मेरा सवाल आपसे ये बड़े ध्यान से समझ के आंसर देना। रिलायंस और रामू काका, इन दोनों में से ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। रिलायंस और रामू काका, कौन ज्यादा पैसा बनाएगा, रिलायंस और रामू काका? एक और गोल्डन रूल अपनी जिंदगी में याद रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, $1 million फॉर्मूला। ये बात, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप काम क्या करते हैं, डजेंट मैटर व्हाट डू यू डू, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हैं, सारा मैटर इस बात से करता है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, किस फॉर्मूले पे आप काम कर रहे हैं। दोनों लोग सब्जी बेच रहे हैं, राइट, सब्जी बेचना कोई बुराई नहीं है। लेकिन रिलायंस ने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं एक दुकान खोलूंगा तो एक लिमिटेड दायरे में रह जाऊंगा। रिलायंस ने आज इंडिया में 1,000 आउटलेट खोल दिए। एक आउटलेट अगर 10 घंटे खुलता है तो रिलायंस के लिए एक दिन में 1 लाख घंटे, 10,000 से ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं। पर रामू काका हर दिन सब्जी का ठेला लगा रहा है, 20 साल से सब्जी बेच रहा है। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी, उसका बेटा भी उसको काम में दिलाने लगा है। ऐसा नहीं है रामू काका के बड़े ड्रीम्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है रामू काका अमीर नहीं बनना चाहता होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रामू काका को अमीर बनने का फॉर्मूला किसी ने बताया नहीं। दैट्स वाई ही इज स्ट्रगलिंग, एक मीडियोकर मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है, और कभी किस्मत को दोष देता है, कभी मोदी को दोष देता है, कभी पड़ोसी को दोष दे रहा है। आप में से कितने लोग इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल चल रहा है? अगर आप रियलाइज कर पा रहे हैं, अंदर से आपकी अंतरात्मा बोले कि नहीं बॉस बात तो सही है, कुछ तो बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हमसे हो रही है, यू एबल टू रियलाइज, टाइप यस। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो हमने गलती से कोई डिग्री ले लेते हैं, BE कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक एटीट्यूड चढ़ जाता है। 5वीं फेल आदमी IIT और MBA वाले को नौकरी पर रखता है, राइट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिग्री और क्वालिफिकेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन समझना पड़ेगा। अगर पैसे के खेल में आपको आगे बढ़ना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी गेम, मनी गेम समझना पड़ेगा। और देखते हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, इट इज प्रूवन दैट अमीरी का सिद्धांत काम करता है। रिलायंस फॉर्मूले पे काम कर रहा है, अनलिमिटेड मैन पावर अनलिमिटेड टाइम इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम। रामू काका लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड टाइम इज इक्वल टू लिमिटेड इनकम है, राइट। पावर ऑफ फ्रेंचाइजी, ये जो रिलायंस जिस मॉडल पे काम कर रहा है ये प्योर फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है। बाटा भी है, आपके लोकल शहर में भी एक जूते की दुकान होगी और एक बाटा का शोरूम होगा। दोनों में क्या फर्क है समझिएगा। बाटा की दुकान एक होती थी कोलकाता में, बाटा के मालिक को ये लगा कि मैं जिंदगी भर अगर दुकान खोलता बंद करता रहूंगा कभी मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलने वाली। उसको आइडिया आया, उसने लोगों से बातचीत करी कि भाई मैं आपको अपना ब्रांड देता हूँ, सारा कुछ अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ देता हूँ, आपको सिर्फ मेरी फ्रेंचाइजी लेना है, और आप जितना प्रॉफिट करेंगे, अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है उसमें से 4 से 5 टका मुझे दे देना। लोगों को आइडिया बहुत अच्छा लगा कि यार इसमें तो बढ़िया है, मुझे अपना कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना, बाटा का ब्रांड नेम है, सब कुछ मिल रहा है, मुझे सिर्फ एक कैपिटल लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, दुकान शोरूम खोलूंगा, 100 रुपए में से सिर्फ 4% ही देना है। आपके लिए सिर्फ 4% था, लेकिन ऐसा 4 से 5% बाटा को हजारों लाखों जगह से आ रहा है। आज बाटा का मालिक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज बाटा के बच्चों को एक पैसिव रेजिडुअल इनकम आ रही है। दिस इज द पावर ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, दिस इज द पावर ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। तो रिलायंस भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है, बाटा भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है। आज आज अब दुनिया में, आज अपने घर में चारों तरफ आप उठा के देखें, आप जिस जिस भी शहर में रहते हैं, आप ऐसे, मतलब सुबह चाय पीने से लेके, कपड़े धोने से लेके, बाल हेयर कटिंग से लेके, आप हर तरह की फ्रेंचाइजी आप अपने चारों तरफ देखेंगे। डॉक्टर बत्रा देखें, एक लोकल होम्योपैथी डॉक्टर है जो 20 रुपए 50 रुपए की पुड़िया बना रहे होते हैं, एंड डॉक्टर बत्रा देखें आज वो पेशेंट नहीं दिख रहे होते हैं, ही इज मेकिंग मल्टा मिलियनर, राइट। एक आप देखें लोकल जिसको आप नाई बोलते हैं, बार्बर बोलते हैं, और एक हमारे जावेद हबीब भी हैं जिनको आप हेयर स्टाइलिस्ट बोलते हैं।
ऑल एवरीबडी, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बॉस अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कम टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ चाहिए, तो एक ही तरीका है इस पूरी दुनिया में, वो है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो टाइप FBM। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एवर ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। टाइप FBM इन द कमेंट बॉक्स। F for franchisee, B for business, M for model। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल। आप किसी भी मॉल में जाएं, आप देखते हैं डोमिनोज, पिज्जा, मैकडोनल्ड्स, एवरी बिग ब्रांड, जितने भी ब्रांड बने हैं, जितनी भी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन दिस प्रूवन बिजनेस मॉडल। और याद रखिएगा, अगर आपको कम टाइम में बड़ी ग्रोथ चाहिए तो ऑलवेज फॉलो द सक्सेसफुल पीपल, राइट। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं उनको फॉलो करेंगे तो भी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन आज आपको आपके शहर में कुछ ऐसे भी यूनिक एंटिक पीस मिल जाएंगे। ये एक आजमगढ़ की मशहूर दुकान है, राइट, और इन्होंने पता क्या लिखा हुआ है, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। हम में से ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे आपको कहते हुए, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स, नहीं भाई ये लालू राम हलवाई की सबसे पुरानी दुकान है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। मतलब मैं कई बार ऐसा पोस्टर देखता हूँ ना अपने शहर में, तो मुझे उस दुकानदार पे बड़ी हंसी आती है। मतलब हल्दीराम बेवकूफ़ है जिसने पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, और ये लालू राम हलवाई इतना इंटेलिजेंट है, ये ऊपर अपनी दुकान पे लिख रहा है कि भाई मेरी कोई ब्रांच ही नहीं है। समझ पा रहे हैं कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हल्दीराम या लालू राम हलवाई? टाइप H फॉर हल्दीराम, L फॉर लालू राम। कॉमन सेंस यूज करिएगा, दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। अगर बड़ा इंसान बनना है, अमीर आदमी बनना है, तो हमें उन लोगों से सीखना है जो लोग बहुत बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, राइट। यू नीड टू लर्न फ्रॉम तुम। अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो सचिन को फॉलो करना पड़ेगा भाई। अगर अच्छा एक्टिंग करनी है तो आपको बच्चन साहब से सीखनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अगर बिजनेस करना है और बहुत अच्छा बिजनेस करना है, तो हमें उन लोगों से सीखना होगा जो लोग ऑलरेडी सुपर डुपर सक्सेसफुल है बिजनेस में, उनके मॉडल को हमें अडॉप्ट करना है। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो शो मी थम्स अप। मैं कोई यहाँ पे कहानी और मोटिवेशन ध्यान नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लॉजिक और टू द पॉइंट बात करने आया हूँ यहाँ पे। आपके कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर होने चाहिए। दीपिका ने बोला लालू राम हलवाई, क्या हो गया भाई? लालू राम को कुछ नहीं मिलने वाला, लालू राम चले जाएंगे। अच्छा, जो लालू राम हलवाई है ना, उसकी दुकान में आप जाएंगे, उसकी दुकान में 3 फोटो लगे रहेंगे, एक उनके दादाजी का, परदादा का, एक दादा का, तीसरा लालू राम का लगने वाला है। दुकान में अंदर फोटो टंग जाती है जाने के बाद, तो चौथी वो लगने वाली, ऐसी जगह बना के रखते हैं वो अपनी दुकान में। अपना अपना तरीका है, सोचने का तरीका है। आप उतना ही ग्रो ग्रो कर पाते हैं जितना आप सोचते हैं। सो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल इतना क्यों तेजी से बढ़ रहा है, क्यों लोग, हर कंपनी, हर ब्रांड इस पर भाग रहा है, इसका एक ही रीजन है। सबसे पहली बात, ये बिजनेस मॉडल स्टैंडर्डाइज होता है। मतलब अगर मैकडोनल्ड का बर्गर आप दिल्ली में खाएं, कन्याकुमारी में खाएं, चेन्नई में खाएं, हैदराबाद में खाएं, इंडिया के किसी भी कोने में खाएंगे, वो 49 रुपीज़ का जो बर्गर है आपको सेम टेस्ट मिलने वाला है। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर ऐसा अनुभव किया है कि आपको सेम क्वालिटी सेम टेस्ट मिलती है, आप दुनिया किसी भी आउटलेट पर जाएं, तो टाइप करें मी। अगर आपने किसी भी फ्रेंचाइजी आउटलेट पर जाके कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है कहीं पर भी, तो आप एक चीज सबसे स्टैंडर्ड पाएंगे कि पूरा पूरा बिजनेस मॉडल, उनका ब्रोडिंग, होर्डिंग, फॉन्ट फॉन्ट पूरा सिस्टम स्टैंडर्डाइज रहता है, कोई फर्क नहीं मिलता है। तो इसीलिए, और एक बनिए की दुकान क्या होती है, लाला की दुकान क्या होती है, उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे जो बेहतरीन रेस्टोरेंट वाला है, मिठाई वाला है, कई कई बारी चाय पानी वाला, चाय पकौड़ी वाला है, वो बोलते हैं कि दादा लास्ट टाइम गए थे तो बहुत अच्छी मिठाई बनाई थी, इस बार पता नहीं क्या हो गया है, टेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, 19-20 हो गया है। और आप वो बर्गर या पिज़्ज़ा या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, 10 साल से वही सेम टेस्ट आपको मिल रहा होगा, यस और नो? बिकॉज अगर आपको एक स्टैंडर्ड बिजनेस बनाना है, एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, तो वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, सिस्टम वाला होना चाहिए, सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। ये मैं आपको सफलता के सूत्र बता रहा हूँ कि अगर आप गलती से कोई बिजनेस करना चाहें, तो एक तरीका तो ये कि आप खुद का दिमाग लगा के बिजनेस करें, या एक प्रूवन बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर लें। चॉइस आपकी है। ये बिजनेस मॉडल डुप्लीकेबल है, प्रूवन एंड टेस्टेड है, स्केलेबल होता है, कितना भी ग्रो कर सकते हैं, एक ब्रांच, दो दो ब्रांच, 50 ब्रांच, 500 ब्रांच, कितनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, और अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। इसीलिए 21वीं सदी का सबसे महानतम, सबसे फास्टेस्ट, सबसे बेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, टाइप FBM। अगर आपको ये बात अभी तक समझ में आ गई कि हमें फ्रेंचाइजी बिजनेस क्यों करना चाहिए, या फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की ताकत क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है।
राइट। तो यहां तक आप तो समझ गए फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम ऐसा क्या करें, हमारे पास तो ना तो प्रोडक्ट है टाटा की तरह, बाटा की तरह, रिलायंस की तरह है, ना हमारे पास लाखों करोड़ रुपए लगाने के लिए। तो भाई ऐसा क्या सिस्टम है जिस पर कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास भी अपना खुद का फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल शुरू कर सकता है। राइट, अब मैं बताने जा रहा हूँ जो भी अभी तक आपने सीखा इसे कैसे अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज पूछ लेता हूँ आपसे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी होती है फ्रेंचाइजी देने वाली और एक पार्टी होती है फ्रेंचाइजी लेने वाली। जो फ्रेंचाइजी लेने वाली होती है और देने वाली, एक होता है फ्रेंचाइजी देने वाला जिसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर, और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी लेने वाला, वो होता है फ्रेंचाइजी। इन दोनों में से कौन ज्यादा पैसा बनाता है? फ्रेंचाइजी देने वाला पहले नंबर का या फ्रेंचाइजी लेने वाला? ध्यान से समझिएगा, फ्रेंचाइजी देने वाला ज्यादा पैसा बनाता है या फ्रेंचाइजी लेने वाला ज्यादा पैसा बनाता है? ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। तो आज मैं जिस बिजनेस मॉडल की बात करने वाला हूं उस बिजनेस मॉडल में आप नंबर वन बनने वाले हैं। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप हजारों लोगों को फ्रेंचाइजी देके एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना सकते हैं अपने लिए। सो एक ही चीज मैंने आपको बताई कि अगर हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है तो हमें उन लोगों को फॉलो करना है जो लोग ऑलरेडी सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, अंबानीज। राइट। तो कैसे काम करना होगा समझते हैं। बट एक चैलेंज हमारे दिमाग में अभी चल रहा होगा, सर ये बात बिल्कुल समझ ली, अमीरी का सिद्धांत, गरीबी का सिद्धांत, ये भी बात समझ में आ गई, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो तजुर्बा नहीं है, मेरी जॉब में मुझे टाइम नहीं मिलता है। ऐसे तमाम सारे प्रॉब्लम और दिमाग में आ रही होंगी। तो आपके इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। हम जिस बिजनेस मॉडल की बात करने वाले हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको। ये बिजनेस आपके घर से शुरू होने वाला है, आपको कोई दुकान, ऑफिस, शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टाइम कितना लगाना है। आप जो काम करते हैं, आपका जो करंट प्रोफेशन है, उसके बाद जो 2 घंटे 4 घंटे आपके पास बचते हैं, जो टाइम आप सोशल मीडिया पे, टीवी में, स्क्रोलिंग में या गॉसिप करने में वेस्ट कर देते, वो जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम था उस टाइम को आप इन्वेस्ट करना है। तो अपने काम को करते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आपको अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके एडिशनल टाइम की और काम को छोड़ने की जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस, अगर आपको बिजनेस का जीरो एक्सपीरियंस है, आपने कभी बिजनेस नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है जो आपको गाइड करता है इस बिजनेस को करने के लिए। जिस व्यक्ति ने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है वो पर्सन आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे इस बिजनेस को कैसे करना है। राइट। मैन पावर कितनी लगेगी, कोई नौकरी पर रखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपके घर से शुरू होता है, आपको किसी एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं है। कोई ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं। सबसे खूबसूरत इस बिजनेस की बात पता क्या है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इस बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हर जगह कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई कपड़े की दुकान खोलते हैं तो सिर्फ वो आप अपने शहर तक ही सीमित रह जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए, लेकिन ये इतना खूबसूरत बिजनेस है। न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आप इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज ये बिजनेस नेपाल में, दुबई में, बहरीन में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, घाना में है, ऐसी और बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस हर साल हम ओपन करते जा रहे हैं। तो जिन जिन इंटरनेशनल मार्केट में ये बिजनेस है आप भी कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में। तो ये जितने भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस के चैलेंजेस हैं वो सारे चैलेंजेस इस बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। राइट। तो ये बिजनेस एक अमेजिंग लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तो क्या आप रियली तैयार हैं आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपने इनकम लिखी थी उसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए? अगर तो यस तो टाइप करें यस, अगर आप वाकई में सीरियस हैं, अभी तक आप समझ पाए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बोलने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए मत लिखना, अगर आपको अंदर से आवाज आ रही तो ही लिखना है आपको यस। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम चाहते हैं आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर, 50,000 से 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल इनकम, तो इस इनकम को प्राप्त करने के लिए, इस इनकम को हासिल करने के लिए कितने कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मुद्दे की बात आती है कि अगर आप 50,000 से लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कमाने की सोच भी रहे हैं, बिजनेस करना भी चाह रहे हैं, तो कितना पैसा आपको लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? जितनी आपकी इच्छा हो, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कितना पैसा आपको लगता है कि आप खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई 3,000, कोई 15,000, कोई 10 लाख, कोई 10,000। राइट।
मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में 50,000 से लाख रुपए की इनकम कमानी हो ना, तो वहां पर आपको 50 मतलब 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जॉब में अगर आपको अपनी इनकम में 50,000 का इंक्रीमेंट लगाना हो तो 10 से 15 साल नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आपको लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में आप एक खूबसूरत बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये बिजनेस मॉडल को आप कैसे अप्लाई करेंगे, आप अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अभी तक आपने जाना कि बिजनेस मॉडल क्या है, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, आप अपना खुद का फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, और किस तरह से आप 3 से 6 महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा सवाल आप सभी से बड़े ध्यान से समझना, जो मैं सवाल करने वाला हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन। आप में से कितने लोग सुबह उठने के बाद ये सारी एक्टिविटी करते हैं? सुबह उठ के नहा पेस्ट करते हैं, नहाते हैं, साबुन तेल क्रीम पाउडर यूज़ करते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, मतलब सुबह से लेकर रात तक आप ये डेली रूटीन की एक्टिविटी करते हैं। हाउ मेनी इफ आर डूइंग ऑल दोज डेली एक्टिविटी? अगर आप ये डेली एक्टिविटी करते हैं तो टाइप यस। तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है, तो आप इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आप इस बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस। कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, अच्छा ये क्या बात हुई सर। वाकई में ये बिजनेस इतना सिंपल है, कई बार बिलीव नहीं होता कि बस ये मतलब इतनी सी एलिजिबिलिटी है। यस बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डेली रूटीन आप कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक आप जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको करने के लिए आप कोई ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, राइट? किसी ना किसी ब्रांड का आप टूथपेस्ट यूज़ करते होंगे, साबुन शैम्पू एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते होंगे, राइट? तो आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप ये प्रोडक्ट कहाँ से बाय करते हैं, राइट? जनरली आप ट्रेडिशनल मार्केट से शॉपिंग करते होंगे, आसपास की किराना दुकान, बिग बाजार, डी मार्ट, कहीं ना कहीं से लेके आते होंगे, ये सर नो, राइट? मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप मार्केट से शॉपिंग करते हैं, क्या उन प्रोडक्ट पे आपको 20 से 30% का डिस्काउंट मिलता है? 20 से 30% का डिस्काउंट या कैशबैक मिलता है? टाइप यस और नो। जो भी प्रोडक्ट आप डेली नीड्स के एफएमसी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, क्या उन प्रोडक्ट पे आपको 20 30 40% का डिस्काउंट और इवन बैंक अकाउंट में पैसा आता है, कैशबैक मिलता है क्या? आंसर इज नो। तो अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊं कि जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक आप मार्केट से लेते थे, एक ऐसी जगह से लेने जहां से आपको डिस्काउंट ही मिले, 20 30% का डिस्काउंट मिले, और आपके अकाउंट में भी पैसा आए, तो कितने लोग जानना चाहते हैं? जो लोग जानना चाहते हैं टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। जानना चाहते हैं? चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रोडक्ट अभी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप तक आता कैसे है। तो ये एक ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है, जो नॉर्मली आप अगर आप देखें, हम और आप कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आता है रिटेलर से, रिटेलर के पास आता है होलसेलर, डिपो एंड फैक्ट्री से। तो आज आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी रिटेलर से लेके आते हैं। अगर मान के चलिए आप जो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बाय कर रहे हैं, 100 रुपये में आप परचेज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैन बनता है फैक्ट्री पे 40 रुपये का, और आप तक आते आते हो जाता है 100 रुपीज़ का। 60% जो पैसा होता है वो मिडिल मैन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है एडवर्टीजमेंट में, ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। मुझे बताइए, जो भी सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रही होती है, जैसे शाहरुख खान, बच्चन साहब, या कोई भी हीरोइन जिस प्रोडक्ट का प्रमोट कर रही है, आप खुद से पूछिएगा क्या वो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को यूज भी करती होगी? टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। हम सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, समझ में आता है कि आप जिस भी सेलिब्रिटी को देखते हैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट को खुद यूज करते होंगे अपनी रियल लाइफ में? टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। सोच के देखिए, हमने कितनी पढ़ाई की है, कितनी डिग्रियां ली हैं, कितने इंटेलिजेंट है। हमें मालूम है कि सामने टीवी में झूठ बोल रहा है, ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब ये खुद नहीं पीता होगा लेकिन हमारे बच्चों की किडनी फेल हो जाए, राइट? ये दीदी बोल रही है मेरी खूबसूरती का राज XYZ, लेकिन इनके घर में कोई काम वाली बाई भी नहीं लगाती होगी। गेटिंग माई पॉइंट? वो सफेद झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो ऐड करते हैं हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई का। आपकी पॉकेट में एक होल है, जितना भी आप कमाते हो उसका 60% मिडिल मैन को जा रहा है। जितनी आप इनकम करते हो, जितना भी आप खर्चा करते हो, अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो तो 60% मिडिल मैन को जा रहा है, राइट? और सबसे बड़ा पैसा जाता है जो लोग ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि ये जो 60% पैसा आपकी हार्ड एंड मनी है अभी तक मार्केट में वेस्ट हो रही थी, अगर ये आपका पैसा आपको वापस मिलने लगे, तो कितने लोग लेना चाहते हैं? जो लोग लेना चाहते हैं टाइप करें मी।
अभी तक जो मार्केट से आप शॉपिंग करते थे, मान के चलिए अगर आप 10,000 रुपये मार्केट में खर्च करते थे, तो आपका 5 to 6 थाउजेंड जो है वो मिडिल मैन को जाता था। रिटेलर का प्रॉफिट, होलसेलर का प्रॉफिट एंड सेलिब्रिटीज की ब्रांडिंग के इनकम होती थी, वो वहां पर जाती थी। ये पैसा आपको वापस मिल सकता है, राइट? अगर जिनको चाहिए वापस टाइप करें मी, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट? इट्स ऑल अप टू यू। चाहिए तो ये आपका पैसा, जो 60% पैसा आपका था, आपकी हार्ड एंड मनी थी, आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है जस्ट बाय चेंजिंग 2 हैबिट। सिर्फ 2 आदत आपको बदलनी है और आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली हैबिट आपको क्या बदलनी है? पहली हैबिट बदलनी है, आपको अपनी दुकान बदलनी है। अभी तक आप मार्केट से शॉपिंग करते थे, वहां से ना करते हुए डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करनी है। ट्रेडिशनल मार्केट से ना लेते हुए, रिटेलर से ना लेते हुए, डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करनी है। और जिस कंपनी से शॉपिंग करनी है, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज इज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इसको इंडिया में आज 20 साल होने जा रहे हैं, जून 2024 में 20 ईयर्स। और पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही है। इंडियाज टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, राइट? सो पहला हैबिट है चेंज द शॉप, दुकान बदलनी है। एंड दूसरी हैबिट बदलनी है, आपको ब्रांड चेंज करना है। अभी तक मार्केट के XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे थे, साबुन, तेल, चाय पत्ती, वट जो यूज कर रहे थे, अब वहां से वो प्रोडक्ट यूज ना करते हुए हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करना है, राइट? क्यों करना है? एक ही सवाल, एक ही जवाब है। अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, मार्केट के जो XYZ ब्रांड्स हैं, अगर मार्केट से बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट, या ध्यान से समझिएगा, मार्केट से बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ मिले, तो 1 महीने आप ट्राई करके देखें वेस्टीज के प्रोडक्ट। अगर आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, यू आर हैप्पी विद द प्राइस, आप कंटिन्यू वेस्टीज से रख सकते हैं शॉपिंग करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट वापस करें। जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है वो आपको बताएंगे वेस्टीज से शॉपिंग कैसे करनी है, वेस्टीज में आप कैसे अपना डिस्काउंट कार्ड क्रिएट करते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। बट वो प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, राइट? सो यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई कैपिटल ऐसा नहीं लगाना जिस जहाँ पर रिस्क है। जितना आप अमाउंट पे करेंगे उतने अमाउंट के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, राइट? और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, विद इन 30 डे यू कैन रिटर्न योर प्रोडक्ट एंड आप पैसा वापस लेके बाहर हो सकते हैं। देर इज नो कंपल्सन, नो बाउंडेशन। इट्स 100% ट्रांसपेरेंट, इथिकल, लीगल बिजनेस। और आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन दे चुकी है वेस्टीज। तो वेस्टीज कंपनी से आपको अगर प्रोडक्ट लेने हैं और वेस्टीज से आपको अगर इनकम जनरेट करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, एज ए कंज्यूमर, अगर आप वेस्टीज से एज ए कंज्यूमर की तरह एसोसिएट होना चाहते हैं कि भाई मैंने तो पहले प्रोडक्ट यूज करके देखना है, फिर मैं आगे की सोचूंगा, तो आपको एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट पे 15 to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10-15 की जगह 15 to 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ आपको सेविंग्स हो जाएंगी और थोड़ा बहुत कैशबैक मिलेगा एज ए कंज्यूमर। आप वेस्टीज में कनेक्ट होने के 2 रास्ते हैं। ऑप्शन ए है, एज ए कंज्यूमर आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायरमेंट है वो आप लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट अच्छे लगें तो फिर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास बिजनेस करने का। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में यहाँ पर कोई कंपलसन नहीं है। अगर आप वेस्टीज में रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना, तो आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको बिजनेस करना जरूरी है। इट इज ए चॉइस। ये आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है जो अपॉर्चुनिटी की तरह आपको मिलता है। एज ए कंज्यूमर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहें कर सकते हैं, पर एज ए बिजनेस ओनर आपके पास दोनों ऑप्शन मिलते हैं। जो बेनिफिट कंज्यूमर के हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको एक मौका मिलता है अपना खुद का फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टैब्लिश करने का। तो आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहेंगे? टाइप बी फॉर बिजनेस। और जितने लोग कंज्यूमर बनना चाहते हैं वो सी टाइप कर सकते हैं, सी फॉर कंज्यूमर, बी फॉर बिजनेस ओनर। इट इज योर चॉइस, राइट? ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप कंज्यूमर से शुरू करना चाहते हैं, एक बार प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर एक बार सेटिस्फेक्शन होने के बाद फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सर मैं डायरेक्टली बिजनेस करना चाहता हूँ, राइट? क्लियर है? तो अब समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो वेस्टीज की फ्रेंचाइजी अगर लेना है, वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो क्या प्रोसेस होती है? तो सबसे पहला स्टेप है, जिस भी पर्सन ने आज आपको इस ऑनलाइन सेशन में इनवाइट किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहले आप उस पर्सन से कनेक्ट करें और उसको जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, KYC होती है, जिस तरह से आप किसी बड़ी कंपनी की डीलरशिप लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको वेस्टीज की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, KYC करना है। आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया है वो आपको एक लिस्ट बताएंगे जहां पर आप अपनी मर्जी के, पांच वेस्टीज के पास 300 से 400 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से जो आपकी चॉइस के प्रोडक्ट्स हैं, डेली नीड के, FMCG, पर्सनल केयर, होम केयर, उन प्रोडक्ट को आप यूज ले सकते हैं, राइट? और ये स्टॉक लगभग 10 to 15 थाउजेंड का आप फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, राइट?
ये कंपल्सन नहीं है, मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। आप चाहें तो आप 3,000 से, 10,000 से, 15,000 से, जितने से ही आप करना बिजनेस करना शुरू करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन 15,000 से बिजनेस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है वो आपको इसके डिटेल में बताएंगे, राइट? क्योंकि आज समय कम है तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू करने वाला हूँ। क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर आप 15,000 से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं? तो आपको सबसे पहला बेनिफिट होगा 15 to 20% का रिटेल डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% की फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और आपको लगभग 20% की फ्री कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं जब आप 4 महीने लगातार टर्नओवर कर रहे होते हैं। और लगभग 5% से 11% जो होगा कैशबैक वो आपके 5% to 16% जो होता है कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो वेस्टीज कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज वेस्टीज कंपनी को 20 साल हो चुके हैं इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रही है। 3,000 से ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। और हेल्थ केयर की, पर्सनल केयर की, डायबिटीज़ के लिए, जॉइंट पेन के लिए, सो हेल्थ केयर की बहुत बड़ी रेंज है, वेट लॉस रेंज है, वुमेन हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स हैं। मतलब सिर से लेके पैर तक आपके हेल्थ के जितनी भी आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज दिख रहे हैं उनके लिए बेहतरीन शानदार रिसर्च बेस्ड क्लिनिकली प्रूवन साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट्स की रेंज है। पर्सनल केयर में आप देखें तो बहुत बड़ी रेंज है। कलर कॉस्मेटिक्स हैं, हेल्थ फूड है, राइट, होम केयर है, पर्सनल केयर है, प्रीमियम स्किन केयर रेंज की रेंज है, कलर कॉस्मेटिक्स है। सो बहुत बड़ी रेंज है। फीमेल हाइजीन के लिए प्रोडक्ट है, वाटर प्यूरीफायर है, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट्स है वेस्टीज के पास। ये नेचुरल पर्सनल केयर की रेंज है जो पेटा सर्टिफाइड है। ये हेल्थ केयर की बहुत बड़ी रेंज है। ये प्राइम की रेंज है, प्रीमियम प्रोडक्ट की रेंज है, वेलनेस प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह से वेस्टीज के पास एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट की कैटेगरी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो समझ में आया फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या है, वेस्टीज है। और वेस्टीज से किस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, वो भी मैंने आप बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या होगा, किस तरह से आप इस बिजनेस के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप अभी तक रुके। अगले 5-7 मिनट और मैं बात करने वाला हूँ। 10-15 तक ये सेशन चलेगा, आखिरी तक रुके रहिएगा सो दैट जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो आप समझ पाएं। सो 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है अगर वेस्टीज में आप 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। सिर्फ 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, राइट? हम में से ज्यादातर लोग बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते रहते हैं जाने अनजाने में, राइट? आपके शहर में अगर आपसे पूछे कि मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट बताएं तो डेफिनेटली आप वही रेस्टोरेंट बताएंगे जिस पे आपने कभी खाना खाया होगा एंड यू आर हैप्पी विद दैट। कोई आपसे पूछता है मैं बाइक कौन सी ले लूँ, कौन सा मोबाइल ले लूँ, तो हम लोग 24 घंटे में से अपने नियर डियर में, अपने सोशल सर्कल में बहुत सारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को रिकमेंड कर रहे होते हैं, राइट, बता रहे होते हैं। हम उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं जिनको हम यूज कर चुके हैं एंड जिनसे हम सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये रेफर करने का, ये रिकमेंड करने का, ये सलाह देने का हमें नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई पैसा नहीं मिलता। लेट्स एग्जांपल, आपके दोस्त ने पूछा यार मुझे एक बाइक लेनी है या मुझे स्कूटी लेनी है, और आपने उसे बोल दिया कि यार होंडा की एक्टिवा बहुत अच्छी है। क्यों बोला आपने? क्योंकि आप ऑलरेडी चला रहे हैं। अब आपका दोस्त होंडा शोरूम जाता है और 1 लाख रुपए की होंडा एक्टिवा लेके आ जाता है। मुझे बताएं कमेंट में, क्या होंडा एक्टिवा की तरफ से, होंडा कंपनी की तरफ से आपको थैंक यू लेटर आएगा और 5,000 रुपये का कोई कमीशन या बोनस आएगा? टाइप करें यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। आपने कितनी मूवीज की सलाह दी होगी, यार ये वाली मूवी लगान बहुत अच्छी है, गदर बहुत अच्छी मूवी है, देख के यहाँ, राइट, एनिमल बहुत अच्छी मूवी है। हम और आप न जाने कितनी बार कितनी चीज़ों को जाने अनजाने में प्रमोट करते रहते हैं। ये क्रीम अच्छी है, ये कपड़े अच्छे हैं, राइट, अमेजोन पे मैंने ये चीज़ ली। वी आर प्रमोटिंग समथिंग और द अदर थिंग, राइट, फ्री में सलाह देते रहते हैं। तो हमारे अंदर एक इनबिल्ट हैबिट है लोगों को शेयर करने की। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम लोगों को शेयर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आपकी शेयरिंग करने से दूसरी कंपनी का बिजनेस तो बढ़ जा रहा है, उनके टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। कभी आपने देखा होगा आज की डेट में आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, चाहे जोमेटो करें, स्विगी करें, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आता है रेफर एंड अर्न। आता है कि नहीं आता है? कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आता है रेफर एंड अर्न। ओयो का ऐप 10 लोगों को रेफर करो आपको 1,000 रुपये कैशबैक मिलेगा। ये वाला ऐप 5 लोगों को रेफर करो तो ये मिलने वाला है। रेफर एंड अर्न, इसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो मार्केटिंग पे अपना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतने समझदार होते हैं, वो हमें और आपको यूज करके अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। और सबसे सरल तरीका क्या है कि वो बोलते हैं कि हमारे ऐप को अपने दोस्तों को, सोशल सर्किल को शेयर करो। जितने भी लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमारी सर्विसेज को यूज करेंगे, आपको कुछ 200, 200, 500 रुपए का वन टाइम रेफरल बेनिफिट दे देते हैं। मतलब वो कंपनीज इतनी इंटेलिजेंट है कि आपके नेटवर्क को यूज करके बड़ा पैसा बना रहे हैं। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा?
अगर ये फैसिलिटी आपको भी मिल जाए, वेस्टीज कंपनी आपको बोलती है कि आप वेस्टीज कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लें, जैसे आप अमेजोन पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही वेस्टीज में भी आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का कोई पैसा नहीं लगता वेस्टीज में, बिजनेस करने का पैसा लगता है, राइट। वेस्टीज में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन में आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी, बट आप बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए जो भी आप प्राइस पे करेंगे उतनी वैल्यू के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक वैसे ही वेस्टीज आपको बोलती है कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को, पहला स्टेप है प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा स्टेप है लाइक करना, और तीसरा स्टेप है शेयर करना। वेस्टीज में अगर आपको पैसा कमाना है, इस अपॉर्चुनिटी से आपको पैसा कमाना है, तो 3 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है? टाइप 3 इन द कमेंट बॉक्स। टाइप 3 इन द कमेंट बॉक्स। वेस्टीज में पैसा कमाने के 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना है, दूसरा करना है लाइक, और तीसरा करना है शेयर। हम और आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितनी सारी स्टोरीज को, रील को शेयर कर रहे होते हैं। आपको क्या करना है? आपने जो भी प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लगा, आपको अपने स्टेटस पे लगा लेना है, सोशल मीडिया पे डाल देना, लोग ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट करने लगेंगे। तो बिजनेस कैसे करना है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आज का जो सेशन है ये बिजनेस कैसे करने के लिए नहीं है, कैसे करना है उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने आप से सवाल करिए कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। योर वाई शुड बी वेरी मच क्लियर, राइट। अगर आपका वाई क्लियर है कि बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, कैसे, बहुत आसान है, राइट। ज्यादातर लोग, जो लोग 95% लोग जिंदगी में ज्यादा परेशान इसलिए रहते हैं, वो हमेशा इस पे ही फोकस करते हैं, हाउ पे, कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कैसे की चिंता मत करिए। याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, वो हाउ पे फोकस नहीं करते, वो हमेशा वाई पे फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है, रतन टाटा को मालूम होगा नैनो कैसे बनाई जाती है, टाटा टियागो कैसे बनाई जाती है? टेक्नोलॉजी मालूम होगी रतन टाटा को? नहीं मालूम ना। रतन टाटा को एक ही चीज मालूम थी कि मुझे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की एक कार तैयार करनी है, लखटकिया कार बनानी है, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास फैमिली को देने के लिए। उनका वाई क्लियर था, उनका ड्रीम क्लियर था। उन्होंने आईआईटी एमबीए करने वालों को बुलाया, जिनको हाउ क्लियर था। याद रखिएगा, जितने भी लोग हाउ पे फोकस करते हैं जिंदगी में, वो हमेशा नौकरी करते हैं। मालिक वही बनता है जो हमेशा वाई पे क्लियर करता है कि मुझे ये काम क्यों करना है। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा हो हाउ कैसे 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 होगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सेशन के बाद, डोंट वरी। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि 1 घंटे में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। आज सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल क्या है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया जा रहा है। सेशन के बाद में जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है, इज द राइट पर्सन, आप उससे कनेक्ट करें। वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट। फोकस किस पे करना है? टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फोकस किस पे करना है? वाई पे फोकस करना है या हाउ पे फोकस करना है? वाई, हाउ करने वाले हमेशा 95% कैटेगरी में रहते हैं, जिंदगी भर ये टेक्निक जुड़ाने में लगे रहते हैं, एक डिग्री से दूसरी डिग्री, दूसरी डिग्री से तीसरी डिग्री, कैसे कैसे कैसे। क्यों करना है? आपके पास कोई एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बॉस, मुझे अपनी जिंदगी चेंज करनी है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, आई वांट टू लिव अ बेस्ट लाइफस्टाइल, देन दिस बिजनेस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट। वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जान लिए 3 स्टेप। अब वेस्टीज में वो 3 स्टेप क्या है जिनके द्वारा आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के सेशन की, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को अप्लाई करके वेस्टीज में 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बोलते हैं, स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। और आप, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी में और वेस्टीज की फ्रेंचाइजी में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आप हैं, राइट, दिस इज यू। आपने वेस्टीज की फ्रेंचाइजी ली। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल इज कि आपके पास जैसी वेस्टीज की फ्रेंचाइजी मिलती है, जैसे आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, वेस्टीज कंपनी आपको परमिशन देती है कि आप इंडिया और इंडिया के बाहर कितने भी लोगों को इसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। तो लेट्स एग्जाम्पल, आपने खुद 15,000 रुपए का टर्नओवर किया 1 महीने के अंदर, राइट। कितने दिखा? 15,000 का टर्नओवर। 15,000 के टर्नओवर में आपने 2-4 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट आपके घर में लगने थे, यूज कर लिए। बाकी के कुछ प्रोडक्ट आपने आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको आपने शेयर कर दिए। एंड इस तरह से आपने 12 से 15 हज़ार का टर्नओवर कर लिया। घबराइएगा नहीं, ये टर्नओवर कैसे करना है ये हमारी टीम या आपके जो भी पर्सन है जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपको सिखाएंगे। कैसे पे फोकस नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। तो पहला आप स्टेप हुआ कि आपने 15,000 का टर्नओवर करना सीख लिया। सेकंड स्टेप जो बहुत ही अमेजिंग है, सेकंड स्टेप में आपको 10 लोगों को 15-15 हज़ार की फ्रेंचाइजी देनी है। मतलब आप जब 20-30 लोगों से बातचीत करेंगे, उनमें से 10-15 लोग रेडी हो जाएंगे ये 15,000 की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, ये जो 10 लोग हैं, इनके नीचे आपको 10-10 लोगों को और हेल्प करनी है
15 15 हजार का टर्नओवर करने में, और 10 10 फ्रेंचाइजी देनी है। इस तरह से टोटल अगर आप देखें तो आपके पास लगभग फर्स्ट लेवल पर आप थे 1, प्लस सेकंड लेवल पर 10, और थर्ड लेवल पर 100, तो टोटल करें 111 फ्रेंचाइजी का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। जिस तरह से बाटा का नेटवर्क है, रिलायंस का, मैकडोनल्ड का नेटवर्क है, वो ताकत वेस्टीज कंपनी आज आपको दे रही है। ना तो आपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई है, ना तो आपने प्रोडक्ट की सप्लाई चेन लगाई है। प्रोडक्ट बनाने से लेके एंड यूजर के घर तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी वेस्टीज कंपनी की है। वेस्टीज का खुद का अपना ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपको गाइड करता है, हेल्प कर रहा होता है। और वेस्टीज के साथ एक और पावरफुल सिस्टम है जिसका नाम है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, जिसके द्वारा आज आपको ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि ये बिजनेस कैसे होगा, किस तरह से होगा। पूरा ट्रेनिंग आपको वहां से मिलता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस में आपके पास 111 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क है। हर फ्रेंचाइजी अगर 15 हजार का टर्नओवर करती है तो टोटल टर्नओवर होता है 15 लाख रुपए का। और जिस तरह से किसी भी बिजनेस में आप टर्नओवर करते हैं तो आपको इनकम आती है, ठीक वैसे ही वेस्टीज कंपनी में अगर आप सिर्फ आधार कार्ड लेके आईडी लगा देंगे और टर्नओवर नहीं करेंगे तो आपको 1 रुपए भी नहीं आने वाला। तो इस गलत फहमी मत रहिएगा कि बस आईडी लगा लूंगा, ज्वाइनिंग कर लूंगा और पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये भी एक बिजनेस है। जिस तरह से कोई किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर की दुकान में आप दुकान खोलते हैं, वहां पर सेल होती है, टर्नओवर होता है, तो आपको पैसा आता है। यहाँ पर भी टर्नओवर होगा, लोग अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ लोग रिटेल करेंगे, टोटल टर्नओवर होगा। टोटल टर्नओवर पर कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर कर रही होती है। तो 15 लाख रुपए का अगर मंथली टर्नओवर होता है आपको और आपके नेटवर्क के द्वारा, तो कंपनी आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। दिस इज द पावर ऑफ 3 स्टेप सिस्टम। अब ये 111 फ्रेंचाइजी क्रिएट करने में आप चाहें तो 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं, 5 साल में। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपके अकाउंट में 50 हजार से 1 लाख रुपए की इनकम आने लगेगी। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ये जिंदगी आपकी है, ये बिजनेस एक पावरफुल प्रूवन बिजनेस मॉडल है। आप कितने कमिटेड हैं, कितने एक्साइटेड हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप इस इनकम पे कितनी जल्दी पहुंचने वाले हैं, राइट। अगर आपको ये 3 स्टेप क्लियर हैं तो टाइप 3S इन द कमेंट बॉक्स। ये 3 स्टेप, 3 स्टेप में आप किस तरह से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, 3 स्टेप है, 3S। बहुत सिंपल बिजनेस है। लोगों ने मतलब लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट बना रखा है। क्या करना होगा, कैसे करना होगा। जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस काम कर रहा होता है वैसे ही बिजनेस काम कर रहा होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में और वेस्टीज के बिजनेस में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस में 15 लाख का टर्नओवर आपको अकेले करना पड़ता है, राइट। आपको ही दुकान खोलनी पड़ती है, आपको स्टॉक रखना पड़ता है, सारी हेडेक आपकी होती है। लेकिन वेस्टीज के बिजनेस में आपको सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए का टर्नओवर, एक छोटी सी जिम्मेदारी आपको ले लेनी है। ये करना आपको सीख लेना है, 1 महीने 2 महीने में आप सीख जाएंगे, और यही चीज फिर आपको डुप्लीकेट कर देनी है, एंड दैट्स गुड टू गो। तो इस तरह से वेस्टीज बिजनेस में आप एक बहुत ही अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। जाते जाते कुछ सवाल रहते हैं लोगों के दिमाग में, वो और मैं क्लियर कर देना चाहूंगा अगले 2 से 5 मिनट में। कि सर सिस्टम बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन ना सर मेरी फैमिली में हम लोग प्रोडक्ट क्यों मैं बदलूं, वाई शुड आई चेंज माई ब्रांड। मेरे घर में मेरी मैडम, मेरी बच्ची तो ये दीदी वाला साबुन लगाती है, राइट। तो जब मैं ऐसी फिजिकल मीटिंग कर रहा था तो एक अंकल जी बोलते हैं कि सर मुझे 1 लाख रुपए तो कमाने हैं, राइट, मुझे लग्जरी कार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं अपने ब्रांड को चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैंने एग्रीमेंट कर रखा है इससे। तो मैंने अंकल जी से पूछा कि बाबू जी, आप जो बाजार का साबुन लगाते हो, राइट, नहाते हो, साबुन लगाते हो, सोप लगाते हो, इसको कितने साल से लगा रहे हो? तो बोलते हैं जब से पैदा हुए, 50 साल हो गए मुझे लगाते हुए। मैंने उनसे पूछा अंकल, जो भी आप बाजार का साबुन घिस रहे हो, कितना भी साबुन आपने लगाया हो, इस साबुन को लगाने के बाद क्या निकलता है? तो अंकल जी बोलते हैं झाग निकलता है। ऐसा? नहाओगे धोगे झाग निकलता है? मुझे बताइए, आज तक जितने भी लोग अभी बैठे हैं, इतना टीवी में ऐड आया इसका कि इसमें से गोल्ड कॉइन निकलने वाला है, आप में से किसी के घर में निकला गोल्ड कॉइन? निकला हो तो है हाथ खड़े कर लेना, मैं आपसे मिलूंगा पर्सनली, मैं आपसे मिलूंगा, आपसे फोन कॉल पे बात करूंगा, आप बहुत लकी पर्सन होंगे। मैंने आज तक नहीं सुना इसके अंदर किसी का निकला हो, राइट। लाखों रुपए का आपने साबुन घिस के पानी में निकाल दिया, राइट। मेरा सवाल आपसे ये है, $1 million क्वेश्चन, जितने भी लोग अभी बैठे हैं ध्यान से सुनना, अपने आप से पूछना सवाल। आप घर पे रहें, काम करने जाएं या नहीं जाएं, कोविड था, लॉकडाउन था, फिर भी आप ये साबुन, तेल, चाय पत्ती यूज कर रहे थे। इन प्रोडक्ट को आप जिंदगी भर यूज करने वाले, मार्केट के प्रोडक्ट को यूज करने से। क्या इन प्रोडक्ट को यूज करने से आपके घर में 1 रुपए भी आया आज तक? अगर आया तो यस, और नहीं आया तो नो। मार्केट के किसी भी ब्रांड को यूज करने से आपके अकाउंट में 1 रुपए भी आज तक आया, क्रेडिट हुआ हो? आंसर इज नो। मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने आया हूं, बताना चाह रहा हूं कि हम आपको वेस्टीज कंपनी के द्वारा मार्केट से बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट, ये मार्केट का सेकंड ग्रेड का प्रोडक्ट है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के प्रोडक्ट आते हैं। आप घर पे जो साबुन यूज करते हैं उसके लेवल पे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का है।
प्रीमियम से प्रीमियम साबुन उठाएंगे, और कॉस्ट में भी ज़्यादा है। वेस्टीज आपको क्वालिटी में मार्केट से बेहतर प्रोडक्ट दे रही है, और मार्केट से कम कीमत में दे रही है, मार्केट से जो प्राइस है उससे कम कीमत में मिल रहा है। तो एक बार आप ट्राई करके देखें, अच्छा लगेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं लगेगा 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। तो मेरे ये बात मुझे 2015 में समझ में आई, मार्च 2015 में मुझे बात समझ में आई कि भाई ब्रांड बदलने में क्या फ़र्क है, हम कितनी सारी चीज़ें बदलते रहते हैं, तो एक बार हम ब्रांड बदल के देख लेते हैं। तो मैंने मार्च 2015 में वेस्टीज का ये हरे रंग का साबुन लगाना शुरू किया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो हरे रंग की सोप है, एश्योर सोप है, ग्रेड 1 की क्वालिटी है, 100 ग्राम में, मार्केट की आती है 75 ग्राम, और सेकंड ग्रेड की है। वेस्टीज इज ऑफ ग्रेड 1। अब ये ग्रेड क्या है, कैसी होती है, इसके लिए जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है वो फिजिकली आपको मिलेंगे या ऑनलाइन, आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। इसको लगाते लगाते पता है मैजिक क्या हुआ, मार्च 2018 में, 3 साल के अंदर मैंने 40 लाख रुपए की ब्रांड न्यू लग्जरी कार ली, जिसका नाम है ऑडी Q3। इसका नंबर भी आप देख लेना नेम प्लेट पे, कई बार लोगों को होता है कि पता नहीं इन्हीं की कार है कि नहीं, फोटो खिंचवा लिया। तो आप गूगल पे डालेंगे MP04CS9923, तो इसके नागे मेरा रजिस्ट्रेशन सारा डिटेल मिल जाएगा, घर का पता भी मिल जाएगा। तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ब्रांड बदलना टफ है या इजी है? अगर आपको टफ लग रहा है तो टी करें, और इजी लग रहा है तो ई टाइप करें। अगर अभी भी आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरे से ब्रांड चेंज नहीं होगा, मैं तो मरते दम तक यही ब्रांड यूज करना है, मैंने तो आई एम वेरी मच कमिटेड, अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट और बॉन्ड भर रखा है मार्केट के प्रोडक्ट के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कॉमन सेंस है थोड़ा सा भी, और एक बात समझें अपने आप से कि भाई नहाना तो है ही, साबुन तेल चाय पत्ती लगानी है, प्रोडक्ट तो यूज करना ही करना है, XYZ ब्रांड के ना सही एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें जो हमें क्वालिटी में बेस्ट है, कीमत में मार्केट से कम है, मनी बैक गारंटी के साथ में एक अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक अमेजिंग लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, देन व्हाई नॉट? टाइप ई फॉर इजी। इतना सा तो काम करना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं इस बिजनेस में। जस्ट चेंज योर शॉप, दुकान बदल के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, दुकान और ब्रांड बदलना, ये दो हैबिट चेंज करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और मैं मेरे जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं आज इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, राइट। और क्या करना है? सर ना मैं तो प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, लेकिन ना मैं लोगों को बता नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोग जो रहते हैं जिनने थोड़ी सी डिग्री कर ली होती, थोड़े से पढ़े लिख जाते हैं, तो उनको एक एटीट्यूड जैसा आ जाता है। हिंदुस्तान लीवर में जॉब कर सकते हैं 15,000 रुपए से 50,000 रुपए की, लक्स साबुन को दुकान दुकान पर जाके प्रमोट कर सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेस्टीज के साबुन के बारे में, वेस्टीज की पेस्ट के बारे में बताने में शर्म आती है। अपने आप से चेक करें कि हम किस थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, बिजनेस ओनर एटीट्यूड से काम कर रहे हैं या एम्प्लॉय माइंडसेट से काम कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जितनी भी सेलिब्रिटीज आपको दिख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? बच्चन साहब सुबह उठते साथ ही घर में सबको बुलाते होंगे कि बेटा सब अपने अपने कपड़े निकाल के दो, आज हम वॉशिंग मशीन लगाएंगे, घर ही पाउडर से सब कपड़े धुलने वाले हैं, ऐसा होता है क्या? बच्चन साहब सुबह उठते होंगे, सारे घर के कपड़े इकट्ठे करके कपड़े धोने जाते होंगे, टीवी पे ऐड कर रहे हैं। आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बच्चन साहब, राइट। बट अपना कॉमन सेंस लगाइए, वो करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं इसको ऐड करने का। बच्चन साहब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, ऐड किस बात का कर रहे हैं? घड़ी पाउडर का कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। लेकिन हमारे यहाँ का एक छोटा सा बच्चा गलती से MBA कर लिया, BE कर लिया, और छोटी मोटी डिग्री क्या ले ली, एटीट्यूड सातवें आसमान पर होता है, पता ही नहीं है जिंदगी क्या है, पता ही नहीं है पैसा कमाया कैसे जाता है। अमित अक्षय कुमार क्या जबरदस्त सेलिब्रिटी है, मिस्टर खिलाड़ी है, किस चीज का ऐड कर रहा है? टॉयलेट क्लीनर का, हाथ में पकड़े हुए है, लेडीज सैनिटरी पैड का ऐड कर रहा होता है अक्षय कुमार, उसको शर्म नहीं आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ का एक कॉलेज ग्रेजुएट को शर्म आना, हाँ सॉरी आई कैन नॉट डू दिस, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं ये बहुत सारी गलत फहमियां निकालने का प्रयास कर रहा हूँ आपके अंदर। ये इतने बड़े टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं, इनको मालूम है बॉस प्रमोशन में पैसा है, व्हाट दे आर डूइंग। आपको क्या लगता है ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज ये घर में ये प्रोडक्ट यूज करते होंगे? नहीं करते। तो जब ये सारे सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट को यूज नहीं करते और चौड़े होके स्क्रीन पे आके बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी सुंदरता का राज ये है ये, तब ये झूठ बोल के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो मैं आपसे इतनी सी बात बोल रहा हूँ, वेस्टीज कंपनी आपको बोल रही है कि आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करना है, ईमानदारी से यूज करना है, अगर अच्छा लगे तो ही प्रमोट करना है। तो क्या हम सच बोल के कुछ लाख रुपए नहीं कमा सकते? पूछिए अपने आप से, सवाल करिएगा। जब इतने साले इतने बड़े सेलिब्रिटीज बेवजह के विज्ञापन किए हुए हैं, वो प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं और हमें खरीद रहे हैं, बिकॉज दे नो द पावर ऑफ प्रमोशन। हम फ्री का प्रमोशन किए पड़े हुए हैं, तो क्या हम प्रमोट नहीं कर सकते? एक ऐसा इथिकल लीगल ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट बिजनेस है, यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है वही प्रोडक्ट लोगों को बताना है, इसमें क्या बुराई की बात है?
इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन। आज जितने भी सेलिब्रिटी हैं प्रमोशन से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बच्चन साहब मूवीज भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग से भी पैसा कमा रहे हैं और प्रमोशन कर भी पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ का आदमी अपने आप को क्या हीरो समझता है कि बस मेरी एक जॉब हो गई, 1 लाख 5 लाख 10 लाख का पैकेज क्या मिल गया, मैं चौधरी बन गया बस। नो नो नो, आई कैन नॉट डू दिस। तो भाई मत कर, आराम से जियो अपनी ईएमआई टू ईएमआई लाइफ। जब इतने बड़े करोड़पति करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतनी बड़ी मल्टा मिलियनर सेलिब्रिटीज हैं, उनको हेजिटेशन नहीं है ब्रांड को प्रमोट करने में, देन व्हाई यू आर हेजिटेटिंग? प्रॉब्लम हमारी प्रोग्रामिंग की है, बचपन से जो गलत प्रोग्रामिंग कर दी गई है ना, वाइट कॉलर वाली। इससे बाहर निकल के रियल लाइफ को देखना पड़ेगा, तभी आप बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज वो सो कॉल्ड विजिटिंग कार्ड लेके हम घूमते हैं, आई एम द मैनेजर, आई एम सो एंड सो। मेरे एक दोस्त थे, राइट, मैं बता दूं, आई वॉज एरिया सेल्स मैनेजर इन डॉक्टर रेडीज। मैं डॉक्टर रेडीज में एरिया सेल्स मैनेजर हुआ करता था। मुझे बड़ा एटीट्यूड होता था। मैं आपको बता दूं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आपकी जो भी पोजीशन है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट विजिटिंग कार्ड। अगर विजिटिंग कार्ड हटा लिया जाए तो कोई वजूद नहीं है आपका। तो आपको लग रहा है कि मैं फलाने डिपार्टमेंट में मैनेजर हूँ, आपकी पूछ, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपकी कुर्सी की वजह से, वो डेजिग्नेशन की वजह से। वो कुर्सी, वो लेवल आपके नाम से हटा दीजिए, कोई वैल्यू, कोई पूछने वाला नहीं है। सो रियलिटी का सामना कीजिए, अपने आप से पूछिएगा कि आज आप जो काम कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाने का पोटेंशियल है? अगर है तो वही करते रहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इसको और थोड़ा सा डीपर लेवल पर समझिएगा। आज तुरंत इस सेशन को खत्म होने के बाद, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया, इसकी लिंक दी है, ही इज योर वेल विशर। वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक एंजल की तरह है, राइट। वो आपको कोई फंसाने, कोई गलत चीज बताने नहीं आया है। इस पूरे सेशन में मैंने जितना बताया है, यहाँ पर मुझे बताइए रिस्क क्या है, राइट? कितना रिस्क है इस पूरे प्रोग्राम में? मैंने जितना भी बिजनेस बताया आपको, इज देयर एनी रिस्क? रिस्क इज जीरो, इज जीरो रिस्क बिजनेस। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं इस बिजनेस को करना या ना करना, राइट। अब अपने आप से सवाल करना, मैं करूं या ना करूं? तो करूं या ना करूं का डिसीजन लेने से पहले एक बार और आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया उसके साथ बैठें, प्रोडक्ट को यूज करके देखिएगा। 30 दिन का टाइम दीजिए, इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी और ट्रेनिंग्स लें और इन्फॉर्मेशन लें। 1 महीना पूरा टाइम डालें, इसके बारे में रिसर्च करें, और उस पर्सन से रिसर्च करें जो जिसने आपको इस सेशन में भेजा है। ना कि यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके उन लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ, राइट। कनेक्ट विद द पर्सन हु हैज गॉट द राइट इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट विद द पर्सन जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सुपर डुपर सक्सेसफुल है। फेल इंसान को देखेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है मार्केट में आपको कुछ, आपको मिल जाए, आपके दोस्त यार रिश्तेदार पड़ोसी, हाँ मैंने भी 4 साल पहले आईडी लगाई थी, कुछ हुआ नहीं। तो आपका डिसीजन किसको देख के लेना है? वो जो फेल है, आपका चाचा मामा फूफा का भाई, आपका दोस्त, उसको देखना है, या एक ऐसा पर्सन जो इस बिजनेस में महीने का 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है? चॉइस इज योर्स, आपकी जिंदगी है, आप किस तरह से अपने डिसीजन लेते हैं। मेरा तो एक ही रिकमेंडेशन होगा, डोंट गो फॉर, ऐसे लोगों को से राय बिल्कुल मत लेना जो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं है। ऑलवेज लुक फॉर दोज हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। जिस तरह से आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना, क्लास में टॉपर के साथ रहना है, जो टॉपर है उसके साथ ही उठना बैठना है। वहां नहीं बोलते कि बेटा जो क्लास का सबसे फिसड्डी स्टूडेंट है, जो सबसे बेकार स्टूडेंट है, उसके साथ बैठना है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मिस्टेक ये करते हैं कि दो चार पांच लोगों से बात करेंगे, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और उनसे जो भी फीडबैक मिलता है तो राय बना लेते हैं। मेहरबानी करके इस बिजनेस को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करें, समझिएगा, जानिएगा। 30 दिन का टाइम दें, प्रोडक्ट को यूज करें, फिर डिसाइड करना करना है नहीं करना। कर लिया तो लाखों रुपए आएंगे, नहीं किया तो चक्की पीसिंग पीसिंग जो चल रही थी अभी 20 30 साल से, कुछ नया नहीं होने वाला, राइट। चॉइस इज योर। एक चॉइस आपकी जिंदगी में यू टर्न लेके आ सकती है, राइट। एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बड़ा यू टर्न दे सकता है, राइट। विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी तक आप रुके रहे, आपने पूरा पूरा सेशन अटेंड किया, एंड आई विश कि आपकी जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, मैं प्रे करता हूँ आप इस बिजनेस को जानिए, समझिए, गहराई से जानिएगा, समझिएगा। क्योंकि हम 15 25 साल पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में स्ट्रगल चल रहा होता है, और हम सोचें कि महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख कमाना है, 1 घंटे में पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा? नो, बहुत बड़ा बिजनेस है, समुंदर है ये। मैंने सिर्फ आपको ट्राई किया है कि मैं आपका इसको ओवरव्यू दे पाऊँ, राइट। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फटाफट उस पर्सन को कनेक्ट कीजिए जिस पर्सन ने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। वो भगवान का हुआ भेजा हुआ देवदूत है, ही इज एंजल।
वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। सो विद दिस आई एम डन। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।